राधे कृष्ण भक्तजनों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 17वां अध्याय सुनेंगे। इस महात्म्य में हम मथुरा की महानता के बारे में जानेंगे। तो भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवों के स्वामी, वह कौन सा पवित्र स्थान है जहाँ मार्गशीर्ष मास सबसे अधिक मनाया जाता है, उसका क्या लाभ है? हे देव, सब कुछ बताइए। श्री भगवान ने कहा कि मेरा एक महान पवित्र स्थान है जो मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है। वह बहुत सुंदर और प्रतिष्ठित है। यह मेरा जन्म स्थान है और मुझे बहुत प्रिय है। हे चतुर्मुख, मथुरा में भक्त को हर कदम पर तीर्थ का पुण्य मिलता है। जहाँ कहीं भी वह पवित्र स्नान करता है, वह भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, मथुरा पापों को नाश करने वाली है। यह समस्त धर्म और सदाचार से रहित दुष्ट आत्माओं द्वारा नरक में भोगी गई यातनाओं को दूर करती है। कृतधन, मद्यपान करने वाला, चोर तथा जिसका व्रत बीच में ही भंग हो गया हो, वह मथुरा पहुंचकर भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, जिस प्रकार वज्र के भय से पर्वत भाग जाते हैं, जिस प्रकार गरुड़ को देखकर सर्प नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार वायु झोंके से बादल तीतर बीतर हो जाते हैं, जिस प्रकार तत्व ज्ञान से दुख दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं, उसी प्रकार हे पुत्र, मथुरा को देखकर पाप नष्ट हो जाते हैं। मधुपुरी के दर्शन से श्रद्धा और भक्ति से युक्त मनुष्य पवित्र हो जाता है, भले ही वह ब्राह्मण का हत्यारा ही क्यों ना हो। अन्य पापियों के विषय में तो कहना ही क्या। जो व्यक्ति मथुरा में पवित्र स्नान करने की इच्छा रखता है और वहां जाता है, उसके शरीर से पाप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यदि लोग मथुरा में आकस्मिक रूप से किसी व्यापारिक कार्य से या सेवा के लिए जाते हैं, तो वे मथुरा में पवित्र स्नान करने मात्र से पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग को जाते हैं। जो लोग इस नगर का नाम लेते हैं, वे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। वहाँ नित्य कृतयुग रहता है और वहाँ सदैव उत्तरायण रहता है। जो मनुष्य किसी के द्वारा कहे जाने पर मथुरा में मेरे मंदिर के विषय में सुनता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, वहाँ 3 रात तक रहने वाले पुरुषों के चरण कण दिख जाएं या छू जाएं, तो तुम सब कुछ पवित्र कर दोगे। जैसे अग्नि के लपटे घास के गुच्छों को जला देती है, वैसे ही मथुरा नगरी महान पापों को जला देती है। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा के सभी क्षेत्रों में पवित्र स्नान सभी तीर्थों में स्नान से अर्जित पुण्य से अधिक प्रभावशाली है और इसका पुण्य भी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य मथुरा का स्मरण करते हैं, उन्हें चारों वेदों के अध्ययन से मिलने वाला पुण्य प्राप्त होता है। अन्यत्र किया गया पाप तीर्थ में जाकर नष्ट हो जाता है। तीर्थ में किया गया पाप अटल सीमेंट के समान स्थायी होता है। मथुरा में किया गया पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है। वहाँ रहकर मनुष्य को पुण्य, धन, प्रेम और मोक्ष प्राप्ति होती है। ये चतुर्मुख, जिस पाप को अन्यत्र 10 वर्ष लगते हैं, वह मथुरा के पवित्र स्थान पर केवल 10 दिन में ही नष्ट हो जाता है। स्वर्ग, पाताल, आकाश या मृत्युलोक में मुझे मथुरा के समान कोई भी प्रिय वस्तु नहीं है। मथुरा का तीर्थ सभी तीर्थों से बढ़कर है। वह स्थान जहाँ मैंने बाल्यकाल में ग्वालों के साथ क्रीड़ा करते हुए 33,000 वर्ष बिता दिए थे। मथुरा का स्मरण करने से संपूर्ण भारतवर्ष के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, प्रतिदिन सूर्य ग्रहण के समय सन्निहित नदी पर स्नान करने से मिलने वाले पुण्य से भी अधिक पुण्य मथुरा में प्राप्त होता है। हे पुत्र, मधु नगरी में मार्गशीर्ष मास में वह पुण्य प्राप्त होता है जो तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष के बाद प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास के एक दिन में मथुरा में वह पुण्य प्राप्त होता है जो वाराणसी में पूर्ण सहस्राब्दी में प्राप्त होता है। मथुरा में एक दिन बिताने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो गोदावरी के पास द्वारका या कुरुक्षेत्र में भूमिदान करने वाले या गया में 6 महीने बिताने वाले व्यक्ति को मिलता है। न तो द्वारका, न काशी और न ही कांची कोई तीर्थ मथुरा की तरह हो सकता है जहाँ माया गदाधर अर्थात विष्णु देवता हो। यदि जमुना जल के माध्यम से उन्हें अर्घ दिया जाता है, तो पितर चावल के गोलों का तर्पण नहीं चाहते। जो मनुष्य मथुरा को एक साधारण नगर समझते हैं, उन्हें पापों दूषित जानना चाहिए। यदि कोई मथुरा ना देख पाए परंतु
वहां जाने की इच्छा रखता हो तो जहां भी उसकी मृत्यु हो उसका पुनर्जन्म मथुरा में ही होता है। ये चतुर्मुख कालांतर में पृथ्वी के धूल कणों की गिनती भी की जा सकती है, किंतु मथुरा में तीर्थों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। अरे ठहरो, अरे मथुरा नगरी में रहो, मैं वहां निरंतर गोप गोपियों से घिरा रहता हूँ। ये संसार सागर में डूबे हुए मेरे शिष्यों, सुनो, यदि तुम परम सुख की कामना करते हो तो मेरे नगर में रहो। हाय, संसार के लोग अत्यंत अंधे हैं, उनकी आंखें होते हुए भी वे नहीं देख पाते। मथुरा जैसा पवित्र स्थान होने पर भी वे जन्म मरण की परीक्षा में ग्रस्त रहते हैं। यद्यपि सौभाग्य से उन्हें मनुष्य योनि में अतुलनीय जन्म प्राप्त हुआ है, फिर भी उनका जीवन व्यर्थ गया। मथुरा नगरी उन्हें दिखाई नहीं दी। बुद्धि की दुर्लभता, हाय प्रतिकूलता, भाग्य और दुर्भाग्य, मोह का प्रबल प्रभाव, मथुरा का सहारा नहीं लिया जाता। जो मनुष्य मथुरा की उपेक्षा करके कहीं और जाने की इच्छा रखता है, वह मेरी माया से मोहित हो जाता है। वह मूर्ख है और संसार के विशाल विस्तार में भटकता रहता है। यदि कोई मथुरा पहुंचकर भी अन्यत्र जाने की इच्छा रखता है तो वह दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? वह अपना अज्ञान प्रकट करता है। मेरा शहर उन लोगों के लिए लक्ष्य और शरण है जिन्हें उनके माता पिता और रिश्तेदारों ने त्याग दिया है, जिनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। मेरा शहर उन लोगों के लिए लक्ष्य और शरण है जो पापों के बोझ से दबे हुए हैं, जो गरीबी से पराजित हो गए हैं और जिनके पास कोई अन्य आश्रय स्थान नहीं बचा है। यह सभी स्थानों में श्रेष्ठ है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग योग्य लक्ष्य और शरण की तलाश में हैं, उनके लिए मथुरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जो पुण्य से प्राप्त नहीं होता, जो दान से प्राप्त नहीं होता, जो तपस्या से या स्तुति से प्राप्त नहीं होता, वह अन्य नाना प्रकार के योगाभ्यासों से भी प्राप्त नहीं होता। वह केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। मथुरा में केवल उन्हीं धन्य लोगों को उत्तम पद प्राप्त होता है जिनकी मुझ में दृढ़ भक्ति तथा जिन पर मेरी विशेष कृपा है। जो मनुष्य मथुरा में अपना प्राण त्यागता है, वह उस गति को प्राप्त करता है जिसे योग शक्ति से संपन्न ब्रह्म ज्ञानी विद्वान पुरुष प्राप्त करते हैं। काशी नगर तो है, परंतु सबसे अधिक धन्य मथुरा ही है, जो 4 प्रकार से अर्थात जन्म लेने, जनेऊ संस्कार करने, अनेक व्रत करने, दान करने से चतुर्विध मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरी कृपा से यहाँ वह उत्तम लक्ष्य सहज ही प्राप्त हो जाता है, जो लक्ष्य सैकड़ों मनवंतरों से भी योगाभ्यास से प्राप्त नहीं हो सकता। कौन उस पवित्र स्थान का आश्रय नहीं लेगा, जहाँ पापों का भय नहीं है, जहाँ यम का भय नहीं है, जहाँ गर्भ का भय नहीं है, जन्म का भय नहीं रहता। मथुरा से प्राप्त होने वाले पुण्य और उनके फलों को सुनो। जो कीड़े, टिड्डे, पतंगे मथुरा में आकर मर जाते हैं, वे चतुर्भुज हो जाते हैं, अर्थात भगवान विष्णु के समान स्वरूप वाले अर्थात सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो वृक्ष किनारों से गिर जाते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गूंगे, सुस्त, अंधे और बहरे लोग जो तप और पवित्र अनुष्ठानों से रहित हैं तथा जो समय के साथ मर जाते हैं, वे लोग मेरे लोक में जाते हैं। जो लोग सांपों द्वारा डसे जाते हैं, जो जानवर द्वारा मारे जाते हैं, जो लोग आग और पानी में मर जाते हैं और जो लोग मथुरा में अकाल या दुर्घटनावश मर जाते हैं, वे मेरे लोक में जाते हैं। सत्य है, हे श्रेष्ठ मुनि, मैं अपनी शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। मथुरा के समान अन्य कोई स्थान नहीं है जहाँ सब कुछ मिल जाता है। कौन विद्वान मनुष्य मथुरा का आश्रय नहीं लेगा, जो जीवन के 3 लक्ष्य पुण्य, धन और प्रेम चाहने वालों को मोक्ष प्रदान करती है। यह मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष प्रदान करती है और भक्ति चाहने वालों को भक्ति प्रदान करती है। इन सभी गुणों और शुभ लक्षणों से युक्त मधु नामक नगर का मार्गशीर्ष मास में सेवन करना चाहिए। यदि वह उपलब्ध ना हो तो विधि के अनुसार पुष्कर का सेवन करना चाहिए। सबसे पुराना कुंड ब्रह्मा का है, बीच का कुंड भगवान विष्णु का है और सबसे छोटा कुंड वह है जिसके देवता रुद्र है। हे बुद्धिमान, यह जान लो। हे पुत्र, इन सब में मनुष्य को स्नान, दान और श्राद्ध सभी कर्म विधि पूर्वक करने चाहिए। उत्तम पूजा करनी चाहिए, इससे मुझे प्रसन्नता मिलती है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा मुझे बहुत प्रिय है। उस दिन जो भी पुण्य कर्म किए जाएगा वह मुझे प्रिय होगा। हे पुत्र, पूर्णिमा के दिन मनुष्य को यह सभी दान पुण्य करने चाहिए, जैसे गोदान, अन्नदान, स्वर्ण दान और भूमि दान। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन घर का दान करना चाहिए। जो भी किया जाएगा वह उत्तम होगा।
अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होगा। ब्राह्मणों को भोजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कराना चाहिए। किसी धार्मिक अनुष्ठान के पूर्ण होने पर पूर्णिमा के दिन ही उत्सव मनाना चाहिए। पुत्र, मार्गशीर्ष मास में तीर्थराज मुझे मथुरा के समान प्रिय नहीं लगते। यदि यह उपलब्ध ना हो तो पुष्कर का सहारा लेना चाहिए। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा का उत्सव बुद्धिमान भक्तों द्वारा मनाया जाता है। जहाँ भी इन्हें मनाया जाए उसे विधि के अनुसार मनाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान और दान और पूजा नहीं करता वह रौरव नरकों में 60,000 वर्षों तक पकाया जाता है, यानी उसे यातना प्राप्त होती है। अतः बुद्धिमान लोगों को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का अवश्य आदर करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे बताए द्वारा समस्त अनुष्ठानों का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसके पुण्य का फल सुनो। वह 10,000 तीर्थों से, करोड़ों पवित्र अनुष्ठानों से, सभी यज्ञों से प्राप्त होने वाले पुण्य को प्राप्त करेगा। पुत्रहीन मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है। दरिद्र मनुष्य धन प्राप्त करता है। जो विद्या चाहता है वह विद्या प्राप्त करता है और जो सुंदरता चाहता है वह सुंदर हो जाता है। ब्राह्मणों को ब्राह्मणीय वैभव प्राप्त होता है। क्षत्रिय विजयी होगा। वैश्य को धन का स्वामित्व प्राप्त होगा। शूद्र अपनी सभी पापों से शुद्ध हो जाएगा। हे देवराज, तीनों लोकों में जो भी वस्तु मिलना कठिन है, जो भी वस्तु नहीं मिल सकती, उसे मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, यद्यपि कामनाओं से आकृष्ट मनुष्य अंत में संतुष्ट हो जाते हैं, ये चतुर्मुख, किंतु हे महाबाहु, वे इन कामनाओं के पात्र नहीं है। उत्तम भक्ति अत्यंत दुर्लभ है जो मुझे जीत लेगी। वह मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होती है जो कि प्रसिद्ध है। यदि इस मास की महिमा सुनी जाए तो यह मास मेरे लिए महान सुख देने वाला है। हे चतुर्मुख, मेरी कृपा से इसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोले भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 17वां अध्याय संपूर्ण होता है और यहीं पर मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का अंत होता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाया गया महात्म्य अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।